आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? पत्रकार परिषद रखी है। अब आपसे पहला सवाल है कि बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है मोदी सरकार का जो कार्यकाल है उस पर असर पड़ पाएगा या कितना लुभा पाएंगे वहाँ के वोटरों को मोदी सरकार? नमस्कार। बिहार के लोग बहुत ही समझदार हैं। वह हमेशा एक ईमानदार और सच्चा नेता ही चुनते हैं। आज के दौर में जो देश के लिए काम और कार्य कर रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के साथ मिलके बिहार के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे गरीबों को मुफ्त राशन देना, अच्छी सड़कें, अस्पताल और हर घर में शौचालय, गैस सिलेंडर, मुफ्त गैस सिलेंडर, बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं देना और नौजवानों को नौकरी देना। ये सारे कार्य मोदी सरकार द्वारा किए गए हैं। मोदी सरकार चाहती है कि बिहार के लोग आत्मनिर्भर बने। मोदी जी जिस तरह से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह मैं मानती हूँ कि बिहार के लोग मोदी जी की दिल की बात सुनेंगे, मानेंगे और उन पर भरोसा भी करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी सराहना करेंगे और उन्हें ज़रूर जिताएंगे। आपको क्या लगता है नीतीश सरकार वहाँ पे कार्य करने में सफल रहे? क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे? बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में मेरे को ये बिल्कुल लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में अपने लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कई सारे कार्य करे हैं और वो लोग उनकी सराहना करते हैं और उनको बहुत ही अच्छी रिस्पांस देकर उनको बिल्कुल जिताएंगे। नहीं, कल एजुकेशन में भगवाकरण किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच में भगवाकरण हो रहा है शिक्षा में? शिक्षा हमें सिखाती है। शिक्षा जो हमें सिखा रही है, हमें हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और हमारे महापुरुषों के बारे में, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश के गौरव को, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अगर हम अपने बच्चों को उनके बारे में कुछ सिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये देश में भगवाकरण हो रहा है। अब हमें मोदी सरकार हमारे देश को, हमारे शिक्षा को भारतीय बना रहा है, ना कि किसी धर्म का बना रहा है। और अगर कुछ लोग मानते हैं कि इसे शिक्षा का भगवाकरण है तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और अगर है भी तो मोदी जी भी ये कहते हैं कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कराएं, जिनसे हमारे आने वाली पीढ़ी, युवकों को हमारे अच्छे महापुरुषों के इतिहास के बारे में पता चले कि उन्होंने अपनी जान की बाजी न्यौछावर करके देश की रक्षा करी, देश को आगे बढ़ाया। अगर वो मानते हैं कि ये भगवाकरण है तो वो उनकी सोच है, मेरी नहीं। भाषावाद पर क्या कहना चाहेंगे? जो उत्तर भारतीय और मराठी में विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आपकी क्या राय है? मोदी जी और मोदी सरकार हर भाषा को मान सम्मान देती है। हिंदी भी हमारी भाषा है, मराठी भी हमारी भाषा है। जैसे कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी तरह हमें हर भारत में, हर राज्य में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनका मान सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग राजनीति करके उस भाषा का विरोध कर रहे हैं कि मराठी नहीं बोलो, हिंदी नहीं बोलो, पर मुझे लगता है ये गलत है। जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि हर भाषा का सम्मान करो, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, भाषा हमेशा सबको जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का। भाषा के नाम पर लोगों को मारा जाता है, उस पर क्या सही मानते हैं? उसको क्या कहना चाहेंगे? उस पर आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं बोल रहा है तो उन्हें मारना ये बहुत ही गलत बात है। हर राज्य की भाषा सर्वश्रेष्ठ है। जब तक भाषा एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होती है, हम अपनी बात कह सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये बहुत गलत है। अगर हमें मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में है तो उन्हें मारा पीटा जाए, बिहार में हिंदी ही बोला जाए, ये गलत है। थैंक यू।